बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। और आज ख़ास तौर पे जो है वो जो मैंने टॉपिक लिया है वो बहुत सेंसिटिव और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देखता रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें की। बहुत सी टीमें जो हैं वो कभी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मिल रही हैं, कभी किसी को मिल रही हैं, कभी किसी को मिल रही हैं। और उन सारी बातों के पीछे जो अहम बात थी वो ये थी कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जो है वो बनने जा रही थी, और उसका बिल जो है वो असम्बली से पास होने के बाद सेनेट में चला गया, तो उस पर बहस हो रही थी। तो उसमें जो मेन इशू था वो ख़ास तौर पे हमारे उन दोस्तों के लिए था और उन कैटेगरीज़ के लिए था जिनका नाम उसके शेड्यूल 1 में नहीं है। जिसमें ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं तो वो होगा डिस्पेंसर का। डिस्पेंसर का नाम जो है वो शेड्यूल 1 में नहीं है। और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें नहीं है। इसको अगर हम आप यूँ देखें तो डिस्पेंसर के साथ फिर ड्रेसर भी है, और भी बहुत सारी ऐसी जो है वो कैटेगरीज हैं जो उसमें नहीं आई। अच्छा, अब मैंने उस बिल को जो प्रेजेंट हुआ उसको बड़ी डिटेल में पढ़ा, और इसमें साथ ये कहता भी जाऊँ कि मुनव्वर सलीम खोखर साहब ने ख़ास तौर पे मुझे वो बिल भेजा। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये बात बताई भी, और वो पूछना चाह रहे थे कि ये असल इशू क्या है और लीगल इस पे जो है वो इसकी क्या वैल्यू है, क्या इसको ऐड होना चाहिए या एक्ट में ये किस हद तक जो है वो शामिल है या नहीं है। तो इस्माइल तैयब साहब भी जो है वो मुसलसल मेरे साथ राब्ते में थे। वो बहुत अरसे से डिस्पेंसर कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं। तो मैंने बेहतर यही समझा कि बजाय ऐसे कि एक एक दोस्त को मैं बताता रहूँ, तो मैं आज इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों से मुखातिब हूँ। अब ये देखें कि अगर आप वो बिल आपके सामने हो तो उसमें बड़ा क्लियर ये है कि देखिए अलाइड हेल्थ प्रोफेशन में हर चीज़ को मेंशन नहीं किया जा सकता। अब उसका शेड्यूल 1 अगर हम देखते हैं उसमें उन्होंने कुछ कैटेगरीज तो मेंशन कर दी हैं, लेकिन अगर इसी एक्ट का अभी स्क्रीन पे भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, जो आपके सामने आ रहा होगा, जिसमें आप देखेंगे कि इसी एक्ट का सेक्शन 2U है। उसमें पहले तो ये लिखा हुआ है कि वो तमाम कैटेगरीज जो शेड्यूल 1 में हैं वो इसमें फॉल करेंगी, लेकिन साथ ये भी लिखा हुआ है कि शेड्यूल 1 के फौरन बाद एंड इंक्लूड डिसिप्लिन्स दैट आर फॉर्मली टॉट बाय अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड आर रिलेटेड टू पेशेंट केयर। कि शेड्यूल 1 में जो मौजूद है वो तो है ही है, इसके अलावा तमाम वो फॉर्मली पढ़ाए जाने वाले डिसिप्लिन्स जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं और उनका ताल्लुक पेशेंट केयर से है वो भी शामिल है। अब ये देखेंगे डिस्पेंसर जो है जिसके लिए लोग बहुत परेशान थे, वो कौन पढ़ाता है? रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं। डिग्री कौन देता है? उसका सर्टिफिकेशन कौन करता है? वो करता है पंजाब मेडिकल फैकल्टी, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इदारा है। और फिर दूसरी बात ये कि वो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पेशेंट केयर, ये भी तो मरीजों की केयर से रिलेटेड है। इसलिए डोंट बी वरी, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर इंक्लूडेड इन दिस लॉ, और आप इसमें बड़ी तसल्ली से, बड़े हौसले से आप रहें, इसको बनने दें, इस लॉ को पास होने दें। खुदारा इस पे मजीद इधर उधर मत भागें। जो पॉजिटिव काम हो रहा है उसमें आपकी वजह से ये डिले जरूर होगा। पता नहीं नाम तो वो क्लियर लिखा जाएगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये डिले जरूर होगा। जो होने जा रहा है उसको प्लीज होने दें। कल कला अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू होता तो इसमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। अमेंडमेंट्स आसान है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो काम अभी तक हुआ नहीं है उसको प्लीज होने दें। और ये आप लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, जो लोग आपको गलत बता रहे हैं कि ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। बड़ा वाज़ेह अल्फाज में मैंने आपको बताया है कि उसमें ये मेंशन है कि शेड्यूल 1 के तो हैं ही, इसके अलावा वो तमाम सर्टिफिकेशन डिसिप्लिन्स जो कोई भी रिकॉग्नाइज इदारा पढ़ा रहा है वो उसमें शामिल है, और उसका ताल्लुक पेशेंट केयर से होना ज़रूरी है। सो मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बल्कि मुबारकबाद देता हूँ कि असम्बली से आपका मामला सेंटर तक पहुँच गया। इसको प्लीज़ जल्दी से इसी गवर्नमेंट से हो लेने दें। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे वो पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। और एंड पे मैं फिर दोबारा से यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और इस तरह के तमाम मामलात जो हैं उससे आप आगाह रह सकें। शुक्रिया।